मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है अल्लूरी सीताराम राजू इनके बारे में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और रिसेंटली इनकी एक 30 फीट की जो प्रतिमा है उसको इंस्टॉल किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं न्यूज़ क्या है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड अ 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो इनकी जो 30 फीट की जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसको इंस्टॉल किया गया है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि इस साल उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में इनकी जो 30 फीट की जो ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है उसको इंस्टॉल किया गया है। Bronze statue is installed to commemorate the legendary freedom fighter in the municipal park of भीमावाड़ा of West Godavari district। ठीक है, तो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया उस प्रतिमा को? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इसका ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये बेसिकली हमने हमारी आज़ादी को अभी 75 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो हम लगातार पिछले एक साल से जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में उसको उनका जो योगदान है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अब देखते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो कौन थे। ठीक है, नोन अमंग लोकल्स एज मनियम वीरुडू। ठीक है, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर इन 19th सेंचुरी के वो फ्रीडम फाइटर थे। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ये जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है ना, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। ही बिकेम इन्वॉल्व इन एंटी ब्रिटिश वॉर इन रिस्पॉन्स टू 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। ब्रिटिश ने क्या किया था कि वो 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेके आए थे, जिससे क्या होता था कि उनको हक मिल गया था कि वो जो रिस्ट्रिक्ट कर सकें फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासीज़। ठीक है, आदिवासीज़ की जो फ्री मूवमेंट थी जंगल्स में उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। उसके अलावा उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। ठीक है, जो जिसको वहाँ पे कहा जाता था पोडू एग्रीकल्चर। ठीक है, पोडू कहा जाता था, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें क्या होता था कि ये जो लोग होते थे ना, वहाँ के आदिवासी होते थे, वो एक जंगल से दूसरे जंगल शिफ्ट करते रहते थे और जिस जंगल जाते थे वहाँ के पेड़ काट के और उसको जला देते थे और फिर उससे जो खाद तैयार होती थी उसको मिट्टी को बोते थे और फिर वहाँ पे खेती करते थे। और जब 1-2 साल बाद वो आगे शिफ्ट कर जाते थे। ठीक है, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज बॉर्न ऑन 4th July 1897 in a village called मोगालू नियर भीमावरम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड एज लीडिंग द रंपा रिबेलियन। ठीक है, रंपा रिबेलियन भी याद रखना। ये जो रंपा रिबेलियन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था अगस्त 1922 में। रंपा रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन विच ही ऑर्गेनाइज द ट्राइबल पीपल ऑफ विशाखापट्टनम एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन्होंने विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी के लोगों को इकट्ठा किया और जो अपना जो ये था रंपा रिबेलियन उसको शुरू किया। ठीक है, तो ये शुरू होता है, रंपा रिबेलियन भी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू होता है 1922 में। ठीक है, अब क्योंकि रंपा रिबेलियन को कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। ठीक है, लास्टेड अंटिल द कैप्चर ऑफ, ये जो इनका ये था रिबेलियन था, ये कब तक चलता है? अंटिल द कैप्चर एंड किलिंग ऑफ राजू इन मई 1924। ठीक है, तो ये 2 साल इन्होंने इसको लीड किया और जो रंपा रिबेलियन है वो ख़त्म हो जाता है जब इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ये जिनकी जो मूर्ति है वो इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। He was known to be a learned man with knowledge of taming wild animals, medicine and astrology। ठीक है, इनको इनकी नॉलेज थी। टेमिंग वाइल्ड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको किस तरीके से शांत करना। ठीक है, और मेडिसिन की नॉलेज थी उनको और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी, मतलब ज्योतिषी की भी नॉलेज थी उन्हें। हिज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ पिक्ड अप
force in 1920s when महात्मा गांधी launched the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उधर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया और इधर सीताराम राजू ने अपनी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी। ठीक है, जिसमें से रंपा रेबिलियन एक ऐसी ही एक्टिविटी का पार्ट है। इन हिज एड्रेस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेड अ मेंशन ऑफ एकलव्य स्कूल्स। ठीक है, उन्होंने एकलव्य स्कूल्स की बात की है। अब देखते हैं एकलव्य स्कूल्स का क्या क्राइटेरिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018-19 बजट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें क्या होगा कि हर ब्लॉक जहाँ पे जो शेड्यूल पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा है, टोटल पॉपुलेशन से 50% ज़्यादा है, और या फिर जो 20,000 ट्राइबल पर्सन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रहते हैं, तो वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आया था हमारे 2018-19 बजट में। अब क्योंकि हमारे लिए सीताराम राजू इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका इसी साल 125th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ ही ये जो आपका रंपा रेबिलियन है उसको 100 साल हो गए हैं। ठीक है, तो रंपा रेबिलियन भी इम्पॉर्टेंट है। और जब उनको एड्रेस कर रहे थे, जब इनकी प्रतिमा इस्टेब्लिश वहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, तो प्रधानमंत्री जब उनको एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बात की थी एकलव्य स्कूल की। ठीक है, तो उस वजह से ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्लास आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।